भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों एक आराध्य हैं। जब भी भगवान विष्णु अपनी लीला करने के लिए कोई अवतार ग्रहण करते हैं, तब महादेव उनके दर्शन के लिए विभिन्न रूपों को ग्रहण करके धरती लोक पर आते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के कारण ही महादेव बेघर हैं और सभी देवों की तरह उनका कोई महल नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु ने ले लिया महादेव का घर। आज के समय में जो बद्रीनाथ है, ये वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। ये उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड़ करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद की इस आलोचना से बचने के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें बद्रीनाथ मिला, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसे ही था जैसा उन्होंने सोचा था। ये साधना के लिए उन्हें सबसे आदर्श जगह लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि ये तो शिव का निवास है। ऐसे शिव के निवास स्थान में घुसने से विष्णु जी सोच में पड़ गए कि कहीं शिव इससे क्रोधित न हो जाए। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की ममता ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती गोद में आराम से आ गया और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। जब वो लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह नारायण ने छल पूर्वक शिव से उनका निवास स्थान ले लिया। इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर बस गए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।